अल्लाह 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 अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़लयसुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुआउ मुख़्खुल इबादह। रवाहु तिर्मिज़ी व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। इसी में हो गर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मुहम्मद की मोहब्बत सनद है आज़ाद होने की। खुदा के दामन तौहीद में आबाद होने की। ये फरमान खुदा गे नौसारी वालों गौर से सुन लो। नहीं जो मुस्तफ़ा का वो हमारा हो नहीं सकता। नाज़ाग हुस्न जिस पे नाज़ाग हुस्न जिस पे ये हुस्न रसूल है कि कहकशा तो आपके कदमों की धूल है। ए कारवान शौक़ ए कारवान शौक़ यहाँ सर के बल चलो। क्योंकि तैबा के रास्ते का तो कांटा भी फूल है। क्योंकि तैबा के रास्ते का तो कांटा भी फूल है। ये सुबह मदीना
ये शाम मदीना बड़ा लुत्फ देता है नाम मदीना। साहिल से लगेगा, साहिल से लगेगा कभी हमारा भी सफीना। दिखेंगे फिर शौक से मक्का व मदीना, मक्का व मदीना। मोहब्बत की ज़ुबान से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। मेरी मोहतरम दीनी माओं और बहनों, अल्लाह तबारक व ताला ने हमें बहुत सी नेमतें दी, लेकिन एहसान नहीं जतलाया। हाथ दिए, पैर दिए, कान दिए, ज़ुबान दी, दिल दिमाग अता फरमाए, अच्छी सेहत दी, घर दिया, घर वाले दिए, फैमिली दी, घर में नेमतें दी, पंखा हमारे घरों में, फ्रीज़ हमारे घरों में, वॉशिंग मशीन हमारे घरों में, जूस मशीन हमारे घरों में। अभी कितने लोग हैं अस्पताल में हैं, कितने लोग हैं आईसीयू रूम में, कितने लोग हैं वो जेलों में हैं, कितने लोग हैं उनके पास खुद का मकान नहीं है, वो फुटपाथ पर है, कितने लोग हैं कर्ज़े में हैं, कितने लोग हैं हालात में हैं, तकलीफ़ में हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतें दी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है। लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी लेकिन कभी एहसान नहीं जतलाया कि ये मेरा एहसान है, ये मेरा एहसान है, ये मेरा एहसान है। एहसान नहीं जतलाया। एक नेमत ऐसी दी कि उसे देने के बाद यूँ फरमाया कि मैंने आप पर एहसान किया। वो कौन सी नेमत है? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। खुलासा ये कि अल्लाह ताला ने मोमिनों पर एहसान फरमाया। क्यों? इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि तुम्हारे दरमियान हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा ना। अल्लाह फरमाते कि ये मेरा एहसान है। अल्लाहु अकबर। बेशक सबसे बड़ी नेमत है, हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है, बड़े फ़ख्र की बात है, बड़ी खुशकिस्मती है कि हम किसके उम्मती है? हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये बहुत बड़ी सआदत है, बड़े फ़ख्र की बात है, बड़े ऑनर की बात है। चूँकि हमारे नबी हमारे लिए बहुत रोके गए। 23 साल तक कोई किसी के लिए रोता है क्या रातों में? सगे माँ बाप भी नहीं रोते। और अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल तक हमारे लिए रोते रहे। मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। उम्मत की हमदर्दी, उम्मत से प्यार। हालांकि आपका घर बहुत छोटा था, हमारे नबी का घर बहुत छोटा था। अगर हम सुन लेंगे ना तो हम अपना घर देख के अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहेंगे। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को नमाज़ें पढ़ते थे और सजदा करना चाहते थे तो कभी कभार बीच में अम्मा आयशा का पैर आ जाता था। अम्मा आयशा पैर सुकड़ती थी। इतनी भी जगह नहीं थी कि इत्मीनान से सजदा हो सके। इतना छोटा मकान, इतना छोटा घर, सीधा सादा बिस्तर, सीधा सादा कमरा। सलाम उस पर कि जिसके घर में न सोना था न चांदी थी। सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछोना था। कितनी मर्तबा तो घरों में फाके हो जाते थे, और ये फाके 2, 4, 5 दिन के नहीं। आपकी अहलिया मोहतरमा फरमाती है कि कभी कभार तो 2-2, 3-3 चांद गुजर जाते थे। हमारे घरों में चूल्हा नहीं जलता था, शायद 3 चांद के बारे में 3-3 चांद गुजर जाते थे। हमारे घरों में चूल्हा नहीं जलता था। हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाहु अन्हा
एक मर्तबा खाने को कुछ नहीं मिला, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। एक बार नहीं इसको बंद करके चालू करो तो देख फूल आ जाएगा। अल्लाह अल्लाह। एक मर्तबा हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ी अल्लाह अन्हा, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, खाने को कुछ नहीं मिला। कुछ रोटी के सूखे टुकड़े वगैरह हाथ लग गए, उसी को खाने लगी। अभी तो कुछ खाए ही थे कि याद आ गई आका की, क्या पता मेरे अब्बू के पेट में भी कोई खाने का लुकमा गया होगा या नहीं। अब्बू की खिदमत में आ गई, सारा वाक़या सुनाया और वो खाना पेश कर दिया। फरमाया कि बेटी 3 दिन से तेरे पेट में एक लुकमा नहीं गया, तो मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरे पेट में 7 दिन से एक लुकमा नहीं गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप दुनिया से जा रहे हैं और हज़रत जिब्राइल से कह रहे हैं पहले मेरे अल्लाह को पूछ करके आओ कि मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत के साथ क्या मामला करेगा। ऐसी फिक्र है उम्मत की। कल क़यामत के दिन जब अल्लाह का जलाल होगा, अल्लाह का रौब होगा, अल्लाह का दबदबा होगा, सूरज एकदम करीब होगा, लोग पसीने में शराबोर होंगे, सारे अंबिया थर्राते होंगे, कांपते होंगे, कहते होंगे या रब्बी नफ्सी नफ्सी। अल्लाह ताला का तो जलाल है, आज मेरा क्या होगा। उस वक्त भी हमारे नबी कहते होंगे या रब्बी उम्मती उम्मती, ए मेरे रब मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मत का क्या होगा। अल्लाह करे कि हमें हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत हो जाए और सच्चा इश्क हो जाए और हम ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने लगे। और कोई भी माहौल हो, कैसा भी माहौल हो, दीनी माहौल हो, दुनिया की भी माहौल हो, हम अपने इलाके में हो या हम सऊदी में हो या हम कोई घूमने की जगह पर हो या हम शादी ब्याह में हो, हर मौके पर हम मोहम्मदी नज़र आए। दीन फर्स्ट, दुनिया सेकंड। आधे तीतर आधे बटेर न बने। रमज़ान आया, अल्लाह के हो गए, हाथ में तस्बीह आ गई, कहीं घूमने गए तो बुर्का ही उतर गया। क्या हुआ? फरमाया कि अब अल्लाह उसके रसूल से ज़्यादा किसी और चीज़ को अहमियत दे दी। ये रमज़ान हमारा ऐसा गुजरे कि हम अब हमेशा के लिए अल्लाह की तरफ आ जाए, हमेशा के लिए अल्लाह की तरफ आ जाए। अल्लाह तबारक व ताला हमें सही समझ अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें आशिक रसूल बनाए। क्या कहने हमारे नबी की शान के, क्या कहने हमारे नबी के मकाम के। आपका जो नाम था ना मुहम्मद, ये नाम आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने रखा था और कुरान करीम में ये नाम 4 जगह पे आया। और आपका नाम जो अहमद था ना, ये नाम आपकी अम्मी बीबी आमिना ने रखा था और कुरान करीम में ये नाम 1 जगह पर आया। हमारे नबी मुहम्मद भी, हमारे नबी अहमद भी। मुहम्मद किसको कहते हैं? जिसकी बार बार तारीफ़ की जाए उसे मुहम्मद कहते हैं। और जो अपने अल्लाह की बार बार तारीफ़ करे ना, उसे अहमद कहते हैं। हमारे नबी मुहम्मद भी और हमारे नबी अहमद भी। सिफाती नाम तो बहुत है, हामिद, महमूद, कासिम, आकिब, फ़ातिह, खातिम, हाशिर, माह, दा, सिराज, रशीद, मुनीर, बशीर, नज़ीर, तहा, यासीन, मुज़म्मिल, मुद्दसिर, शफ़ी, खलील, कलीम, हबीब, मुस्तफ़ा, मुर्तज़ा, मुजतबा, मुख्तार, नासिर, मंसूर, हाफिज़, शहीद, कायम, आदिल, हकीम, नूर, हुज्जत, बुरहान, अबतही, अरबी, हाशमी, तिहामी। आपके सिफाती नाम तो बहुत है। आपका नाम इतना प्यारा कि जब तक कोई दोनों होंठ मिलाएगा नहीं, चूमेगा नहीं, वहाँ तक तो हमारे नबी का नाम अदा होगा भी नहीं। चूम के लेना पड़ेगा। मुहम्मद, यूँ फरमाया जिस नबी के नाम में इतना प्यार हो, उनके तरीक़ों में कितना प्यार होगा। शायर ने कहा जब आका का नाम लो
तो होंठ मिलते हैं, और जब आका की बातें मानो तो आपस में दिल मिलते हैं। अल्लाह ताला हमारे नबी से बहुत मोहब्बत फरमाते हैं। आपके चेहरे की बारी आई, अल्लाह का कुरान कहता है वद्दुहा, प्यारे नबी जी आपके रोशन चेहरे की कसम। आपके बाल मुबारक की बारी आई, अल्लाह का कुरान कहता है वल्लैली इज़ा सजा, प्यारे नबी जी आपके सियाह जुल्फों की कसम। लअमरुक, प्यारे नबी जी आपकी उम्र मुबारक की कसम। फला व रब्बिक, मुझे तेरे रब की कसम। हमारे नबी की पैदाइश हो रही है, विलादत बा सआदत हो रही है मक्का मुकर्रमा में, अल्लाह उसकी भी कसम खाते हैं, उस शहर की भी। वहादल बलदिल अमीन, शहर अमीन यानी मक्का मुकर्रमा की कसम। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, प्यारे नबी जी बेशक आपके अखलाक तो बहुत बुलंद पाए के। क्या कहने आपकी शान के, क्या कहने आपके मकाम के, क्या कहने आपकी अजमत के, क्या कहने आपके उलूव शान के, क्या कहने आपके उलूव मर्तबत के। माँ जब मोहब्बत के मूड में होती है ना, तो बच्चे को नाम नहीं लेती, कहती है ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरा दुलारा है, ये तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। अल्लाह ताला अपने नबी से बहुत मोहब्बत फरमाते। पूरे कुरान में कहीं नाम नहीं लिया कि या मोहम्मद, ए मोहम्मद कह के नहीं पुकारा पूरे कुरान में। आपको मिलेगा या यहया, ए यहया, आपको मिलेगा या ज़करिया, ए ज़करिया, आपको मिलेगा या मूसा, ए मूसा, आपको मिलेगा या दाऊद, ए दाऊद। पूरे कुरान में आपको या मोहम्मद नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला हमेशा मोहब्बत के अंदाज में बात कर रहे हैं हमारे नबी से। कभी तो कह रहे हैं या अय्युहन नबी, ए प्यारे नबी जी, या अय्युहर रसूल, ए प्यारे रसूल। कहीं तो फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल, कहीं पर इरशाद फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर। हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं व अहसन मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी, प्यारे नबी जी मेरी आँख ने तो आप जैसा हसीन देखा ही नहीं। व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ, कोई माँ ने आपके जैसा खूबसूरत बच्चा तो जना ही नहीं। खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, प्यारे नबी जी आप तो हर ऐब से पाक हैं। कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ, ऐसा लगता है अल्लाह ने आपको ऐसा पैदा कर दिया जैसा कि आपने चाहा। बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। आपकी शान में और क्या बयान करें, प्यारे नबी की शान तो ख़त्म ही नहीं हो सकती ना। बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, इसी पर अपनी बात को ख़त्म करते हैं कि अल्लाह के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो वो हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतें दी, एहसान नहीं जतलाया। प्यारे नबी दिए तो अल्लाह ने एहसान जतलाया, प्यारे नबी का उम्मती बनाया। अल्लाह फरमाते कि ये मेरा एहसान है कि आपके दरमियान मैंने हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। हमारे लिए किसकी ज़िंदगी में नमूना है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए हुजूर की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। यानी अल्लाह के नबी की ज़िंदगी, उनकी सुन्नतें, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं।
फैशन नहीं, वेस्टर्न कल्चर नहीं, दुनिया का माहौल नहीं, दुनिया वालों को देख के अपना रंग चेंज करना नहीं। खुशी हो, गमी हो, बीमारी हो, शादी हो, मौत मैयत हो, उम्रे में गए हो या कहीं घूमने में गए हो, अल्लाह उसका रसूल, अल्लाह उसका रसूल, अल्लाह उसका रसूल। क्योंकि कब्र की पहली रात आने वाली है, अल्लाह से मुलाकात होने वाली है। इसीलिए अल्लाह के हो जाना और पूरे अल्लाह के हो जाना। बहुत सी माए बहनें कैसी अल्लाह की हो गई। राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा कैसी अल्लाह की हो गई। अभी मौजूदा ज़माने में वहीदा आपा रहमतुल्लाह अलैहा का जो इंतकाल हुआ, क्या लाइफ, क्या बेहतरीन ज़िंदगी, क्या पक्का पर्दा, क्या दीन की मेहनत। अल्लाहु अकबर कबीरा। उनके घर वाले और हम लोग तवाफ़ में एक मरतबा साथ में हो गए थे, तो मुझे ऐसा लगा मैं पीर जुल्फ़िकार साहब के साथ तवाफ़ कर रहा हूँ। अजीब कैफियत हो गई। पूरी ज़िंदगी लगा दी, पूरी जवानी लगा दी अल्लाह के दीन के खातिर। क्या मजमा था जनाजे में। मस्तूरात एक मरतबा चेहरा देख ले, दूसरी मरतबा देखने का मौका नहीं मिलता था। आशिक का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले। आज कितने घरानों के घराने उनकी बरकत से अल्लाह की तरफ आ गए। अम्मी बता रहे थे कि बेटा आप लोग को जो आलिम बनाया ना, ये वहीदा आपा की बरकत है। उनके पास जाते थे तो वहीं से शौक लगा और उसी के बाद आपको आलिम बनाया। और आज जो भी दीन का काम जरिए के तौर पे हो रहा है ना, तो सारा सवाब वहीदा आपा को भी जा रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐसी जिंदगी गुजारना कि हमारी बरकत से लोग हाफिज बने, हमारी बरकत से लोग आलिम बने, हमारे बरकत से लोग कारी बने, हमारे बरकत से लोग मुफ्ती बने, हमारी वजह से घरों के घर दीनदार बने, मस्तूरात के अंदर पर्दा आवे। बहुत सौ की जिंदगियां तो बातें करने में ही गुजर जाती है। गलती तो काम करने वालों से होती है। जो ड्राइविंग करेगा उसी से गलती होगी, बाजू में बैठने वाले से क्या गलती होगी। इसीलिए हमें काम करना है, अल्लाह की तरफ आना है, अल्लाह के बिछड़े हुए बंदों को अल्लाह से जोड़ना है। उससे बेहतर किसकी बात होगी जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलावे। उससे बेहतर किसकी बात होगी जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलावे। एक माँ का बच्चा गुम हो जावे, उसको माँ से मिला दो, माँ लाइफ टाइम लाने वाले को नहीं भूलेगी। अल्लाह के बिछड़े हुए बंदे को अगर कोई अल्लाह से जोड़ देवे, अल्लाह ताला उसको याद रखेगा। औरतों का बड़ा किरदार है दावत के मैदान में। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु, जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने इस्लाम को कुव्वत बख्शी, 40वें नंबर पे जो ईमान लाए, इतने ऊंचे के दर्जे के सहाबी, इनको दावत देने वाली इनकी बहन है। इनकी बहन की वजह से इनको ईमान मिला और उम्मत को इतना बड़ा सरमाया मिला हजरत उमर जैसा, इनकी बहन की वजह से। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु ज़िन नूरैन है, उनको इस्लाम की दावत देने वाली इनकी फूफी है, एक मस्तूरात है, एक औरत है। उसकी वजह से हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु को इस्लाम मिला। आज ये कुरान जो हमारे हाथ में है ना, कुरान के सहीफे बहुत सी जगह हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु ने पहुंचाए। इस्लाम में सबसे पहले शहीद होने वाली औरत हजरत सुमैया रदी अल्लाह अन्हा, सबसे पहले, कोई मर्द नहीं है, औरत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे ही नबूवत मिली तो सबसे पहले जिन्होंने संभाला वो हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा है। आपकी तारीफ की, फरमाया कि अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो हम लोग कुछ काम करें दीन के खातिर, दुआओं से उम्मत की मदद करें। सहरी और इफ्तारी की दुआएं, बहुत से ईमान वाले चले गए, आज उनके लिए कौन रोएगा। हम एक दो आंसू बहा दे। अभी पूरी दुनिया में ईमान वाले हैं, उनके दिलों में ईमान मजबूत हो जाए, इसके लिए दुआ करें। एक बड़ा तबका है उनके पास ईमान नहीं, अल्लाह उनको और उनकी नस्लों को भी ईमान दे दे। अल्लाह से मांगे, अपनी तलब बताएं कि अल्लाह, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत का दर्द था ना, तो मैं उनकी उम्मती हूँ, मुझे भी उम्मत का दर्द है। ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी सुन्नत है। फिक्र नबी जिसके सीने में है, वो मदीने में न हो कर भी मदीने में है। और फिक्र नबी जिसके सीने में नहीं है, वो मदीने में हो कर भी मदीने में नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए और अल्लाह करे कि हम हर जगह अल्लाह उसके रसूल के हो जाए।
कहीं भी जाए तो हमारा अंदाज, हमारी हैयत चेंज ना हो। पता चला कि दीन का माहौल आया तो दीनदार हो गए, और दुनिया का माहौल आया तो सबसे बड़े दुनियादार हो गए। अल्लाह देख रहा है तो कहा वो तो जब अच्छा महीना आएगा तो अल्लाह के हो जाएंगे, और जैसे ही हमको ऐसा माहौल मिलेगा ना तो हम अल्लाह को नाराज़ करके भी बता देंगे। ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत जुर्रत है। इससे पता चला कि इंसान के दिल में अल्लाह का डर नहीं है। ये तो जैसा माहौल होता है वैसे हो जाते। कहीं घूमने के लिए चले गए तो दुनिया के हो जाते, ताकि लोग देखें और पता चले कि हम भी वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी मोहब्बत हमारे दिल में नहीं है कि हम घूमने की जगहों पर भी हम अल्लाह के नबी के हो जाएं। देखो घूमने की जगहों पर तो हम तुम्हारे जैसे हो जाते हैं, दुनियादारों हम तुम्हारे जैसे हो जाते हैं, और जैसे ही कोई दीन का माहौल आएगा ना तो फिर हम अल्लाह के हो जाएंगे। ये दो रंगी अल्लाह को पसंद नहीं है। दो रंगी छोड़, यक रंगी हो जा, या तो तू सख्त दिल हो जा या सरासर मौम हो जा। अजल से रहा है यही कलंदरों का तरीक कि दिल हो जुबां की रफीक। इस्लाम हक है, अल्लाह ताला से हमें मोहब्बत है, हमारे अल्लाह हर जगह मौजूद है, हमें हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क है। लोग क्या कहते हैं वो देख के हम जिंदगी नहीं गुजारेंगे, अल्लाह उसका रसूल क्या कहता है ये देख के हम जिंदगी गुजारेंगे। अबू तालिब को जो ईमान नहीं मिला ना, हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु के अब्बू को जो ईमान नहीं मिला ना, जिन्होंने 42 ईयर्स 42 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, उसके बावजूद आपको ईमान नहीं मिला ना, उसकी बुनियादी वजह यही थी। अबू तालिब यूँ कहते थे मैं ईमान ले आऊँगा तो लोग क्या कहेंगे, बगैर ईमान के चलेंगे। जहन्नम का सबसे हल्का अजाब अबू तालिब को होगा। और आज बहुत से लोग बगैर तौबा के मर रहे हैं, हाय दुनिया दुनिया करते हुए मर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर पे मर रहे हैं, दुनिया की मोहब्बत के साथ मर रहे हैं, अल्लाह उसके रसूल को नाराज़ करके मर रहे हैं। उनकी बुनियादी वजह यही है कि लोग क्या कहेंगे, मेरी सहेलियां क्या कहेगी, मेरी कंपनी वाले क्या कहेंगे, ये दुनिया वाले क्या कहेंगे, ये मालदार लोग क्या कहेंगे, ये वेस्टर्न कल्चर वाले क्या कहेंगे कि तू भी नेक हो गई इसलिए मैं तुम्हारी बात में आऊँगी, मैं अल्लाह उसके रसूल की बात में नहीं आऊँगी। ये बहुत बड़ा धोखा है। मौत के वक्त सबकी आंखें खुल जाएगी, आंखें फटी के फटी रह जाएगी, और ये आपको चाहने वाले और आपसे मिलने जुलने वाले ये सब भी कब्रों में होंगे। उस वक्त दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरी दीनी माओ बहनों, हर साल रमज़ान आता है हम अल्लाह के हो जाते हैं, रमज़ान के बाद फिर दुनिया के हो जाते हैं। ये रमज़ान में अपनी नीयत को बड़ी करें कि इंशाअल्लाह अब मौत तक मैं अपनी लाइफ को चेंज कर दूंगी और अल्लाह उसके रसूल की हो जाऊंगी। तहज्जुद पढ़ूंगी तो अब मौत तक, इशराक पढ़ूंगी तो मौत तक, चाश पढ़ूंगी तो मौत तक, अव्वाबीन पढ़ूंगी तो मौत तक, कुरान शरीफ की तिलावत करूंगी तो मौत तक। इंशाअल्लाह अब तो पूरी ज़िंदगी रमज़ान जैसी गुजारनी है। हाँ, जिसकी ज़िंदगी रमज़ान जैसी होती है ना, उसकी मौत फिर ईद के जैसी आती है, उसकी मौत फिर ईद के जैसी आती है, उसकी मौत फिर बड़ी शानदार आती है, उसकी मौत फिर बड़ी निराली आती है। अल्लाह तबारक व ताला हमें इश्क़ रसूल अता फरमाए। अम्मा आयशा रदी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि एक मरतबा एक औरत आई, एक खातून आई, आके कहने लगी अम्मा आयशा रदी अल्लाह अन्हा से कि मैं अपने नबी की कब्र की ज़ियारत करना चाहती हूँ। अब प्यारे नबी तो अम्मा आयशा रदी अल्लाह अन्हा के हुजरे में आराम फरमा रहे हैं। फरमाते हैं कि मैंने हुजरा खोल दिया, जाओ ज़ियारत कर लो। अब वो औरत तो बड़ी मोहब्बत करती थी अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, बड़ी मोहब्बत करती थी। अम्मा आयशा फरमाती है कि वो वहाँ खड़ी रही, रोती रही, रोती रही, रोती रही, रोती रही। उसकी अजीब व गरीब कैफियत हो गई, वो बर्दाश्त नहीं कर सकी, वो ताब न ला सकी कि जब नबी दुनिया में न रहे तो अब दुनिया में रह के फ़ायदा ही क्या है, क्या इश्क है, क्या मोहब्बत है। यहाँ तक कि सकरात शुरू हो गई और उसी में उसका इंतकाल हो गया। कब्र के पास ही खड़े खड़े अपनी पूरी जान दे दी। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह करें कि ऐसी मोहब्बत का अल्लाह कुछ ज़र्रा हमें भी अता करे, ऐसे इश्क का कुछ ज़र्रा अल्लाह ताला हमें भी अता करे कि हम भी अल्लाह के और अल्लाह के नबी के दीवाने हो जाए। हटा लूँ आँख अपनी माँ सिवा से, जियूँ मैं तेरी खातिर दिल बदल दे। बहुत जिए अच्छे घर के लिए, अच्छे कपड़े के लिए, अच्छी सैंडल के लिए, अच्छे पर्स के लिए, सोना चांदी के लिए, बड़े घर के लिए, बड़ी गाड़ियों के लिए, दुनिया के खातिर बहुत जिए, इसके लिए उसके लिए। अब ज़रूरत है कि हम जिए अल्लाह के लिए। हटा लूँ आँख अपनी माँ सिवा से, जियूँ मैं तेरी खातिर दिल बदल दे। तेरा हो जाऊँ इतनी आरज़ू है, बस इतनी है तमन्ना दिल बदल दे।
करूं कुर्बान अपनी सारी खुशियां, तू अपना गम मता कर दिल बदल दे। हटा लूं आंख अपनी माँ सिवा से, जीऊं मैं तेरी खातिर दिल बदल दे। गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं, बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे। अल्लाह करें ये रमज़ान में हमारा दिल बदल जाए, दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत आ जाए कि कोई भी माहौल हो, कैसा भी माहौल हो, हम कहीं पर भी हो, हम टस से मस नहीं होने पाए। अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत फर्स्ट, दीन फर्स्ट, दुनिया सेकंड, दुनिया वाले सेकंड। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही समझ अता फरमाए। उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा प्यारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा है, उम्मुल मुमिनीन है, मुसलमानों की माँ है, अज़वाज मुतहरात में से है। क्या खुशनसीबी है प्यारे नबी के साथ बैठना, प्यारे नबी के साथ उठना, प्यारे नबी के साथ खाना खाना, प्यारे नबी के साथ आराम फरमाना, प्यारे नबी को अपने घर में नमाज़ें पढ़ते हुए देखना और बार बार प्यारे नबी से मुलाकात का होना और प्यारे नबी का इनसे मोहब्बत फरमाना, इनसे मिलने जाना। कुछ लोगों को ऐसी खुशनसीबियाँ मिल जाती है। ये अबू सुफियान की बेटी है और आपको पता है ना उस वक्त अबू सुफियान ने कैसी दुश्मनी की थी मुसलमानों से। जंगे उहुद में काफिरों की तरफ से जो अमीर लश्कर बन के आए थे वो अबू सुफियान, जंगे खंदक में काफिरों की तरफ से जो अमीर लश्कर बन के आए थे वो अबू सुफियान। मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने में और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे शहीद हो जावे, इसके लिए अबू सुफियान ने कोई कमी बाकी नहीं रखी थी। अल्लाह की शान, आप ही की बेटी से प्यारे नबी ने निकाह कर लिया, उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाहु अन्हा। सुलह हुदैबिया हो गई कि अब मक्का मदीना वाले आपस में लड़ेंगे नहीं, यहाँ के लोग वहाँ, वहाँ के लोग अब यहाँ आने जाने लगे। अबू सुफियान उन दिनों मदीना मुनव्वरा आए थे, तो दिल में ख्याल आया कि मेरी बेटी से भी मिलता चलो, प्यारे नबी की बीवी है तो मेरी बेटी ना, मैं उसका बाप हूँ ना, उससे मिल लूँ। अबू सुफियान आए, उम्मे हबीबा किया, घर में दाखिल हुए। बेटी तो खुश होती है बाप के आने पे, बाप तो बाप होता है और वैसे बाप बेटी का एक अलग ही रिश्ता होता है, एक अलग ही मोहब्बत होती है। तो जैसे ही अबू सुफियान आए और एक बिस्तर बिछा हुआ था, उस पे पैर रखे ना, इससे पहले तो उम्मे हबीबा ने बिस्तर ही उलट दिया कि कहीं अबू सुफियान का पैर ना पड़ जाए, उस पर बैठ ना जाए मेरा अब्बू। बिस्तर उलट दिया। अबू सुफियान को गुस्सा आया, कहा बेटी मेहमान के आने पे बिस्तर बिछाते हैं या बिस्तर लपेट देते हैं? तो कहने लगी कि मेरा अब्बू, ये प्यारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक बिस्तर है और आप काफिर होने की वजह से नापाक है, इसलिए आप इस बिस्तर पे पैर नहीं रख सकते, आप बैठ नहीं सकते। अल्लाहु अकबर कबीरा। देखें, इतने दिनों के बाद अब्बू से मुलाकात हो रही है, लेकिन इनसे हुजूर का दामन छूटता ही नहीं। इश्क, कोई भी माहौल हो, कैसा भी माहौल हो, अल्लाह के नबी की इश्क, अल्लाह के नबी की मोहब्बत। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह करे ये मोहब्बत हमें हो जाए हमारे नबी से। बाप छूटे तो छूटे, अल्लाह का नबी न छूटे। ये क्या इश्क है? एक सहाबी थे, बहुत गरीब थे, उनको अपनी बेटी कोई नहीं देता था। सहाबा में इसका तस्करा हुआ कि यार इनको कोई बेटी नहीं देता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के खानदान की तरफ इशारा फरमाया कि वहां जाके रिश्ता मांगो। ये वहां गए, उस कबीले में गए और कहा कि फुला की बेटी से मेरा निकाह करा दो, मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा करके आया हूं। उनको भी पता था कि सहाबा अल्लाह के नबी की बात को नहीं ठुकरा सकते और उनके अब्बू को भी पता था, वो लड़की के अब्बू को, कि इनको बेटी कोई देता नहीं है। कहा कि ठीक है, मैं मेरे बेटी से पूछ लेता हूँ, मेरी बेटी से जान लेता हूँ। बेटी के पास सारी दास्तान सुनाई। बेटी तेरी क्या राय है? बेटी क्या कहती है पता है आपको? क्या मोहब्बत है हमारे नबी से, देखो इश्क तो देखो। दूसरी तीसरी कोई बात नहीं, इनको कोई बेटी देता है या नहीं वो भी कोई बात नहीं। वो कह रही है अब्बू ये ना देखो कौन आया है, ये देखो भेजने वाला कौन है। हमारे नबी ने भेजा है, फौरन निकाह हो गया। अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। हमारे नबी का इशारा हो जाए तो मर मिटने तैयार। जहां आपका इशारा हो गया वहीं निकाह करने तैयार। ये इश्क है।
उम्मे अतिया रदी अल्लाह अन्हा जब भी प्यारे नबी का नाम लेती तो कहती बी अबी, मेरा अब्बू आप पे कुर्बान हो, मेरा अब्बू आप पे कुर्बान हो। हज़रत सलमा रदी अल्लाह अन्हा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी खिदमत की कि खादिमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लक़ब से नवाजा गया कि ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खादिमा है। आपकी अम्मी के एक ग़ुलाम थे हज़रत सफ़ीना रदी अल्लाह अन्हा, इनकी अम्मी ने कहा कि मैं इस शर्त पे आपको आज़ाद करना चाहती कि आप प्यारे नबी की खिदमत करते रहो। तो क्या जुमला फरमाया पता है कि अम्मा अगर आप ये शर्त न भी लगाती तब भी मैं पूरी ज़िंदगी प्यारे नबी की खिदमत में गुजार देता और उनकी दर की चाकरी करने में गुजार देता। ये शर्त तो आप न भी लगाती तो भी मैं उनकी मोहब्बत में ज़िंदगी गुजार देता, उनकी खिदमत करते करते अपनी ज़िंदगियाँ गुजार देता। एक सहाबी है हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद इब्न अब्द रब्बी, जैसे ही पता चला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, विसाल हो गया, अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ये आंखें तो प्यारे नबी को देखने के लिए थी, रोज़ाना सुबह में उनका चेहरा देख के अपनी आंखें ठंडी करता था, वो ही ना रहे तो अब आंखों का क्या काम, मुझे नाबीना कर दे, किताबों में लिखा है उसी वक्त नाबीना हो। और आज हमारी आंखें गलत देख रही है, मोबाइल में, इंस्टा पे, स्नैपचैट पे, सड़कों पे टाइम पास किया जा रहा है। और यहाँ हुजूर न रहे तो अब वो नाबीना होने के लिए तैयार है, और हम प्यारे नबी की मोहब्बत में नजरें झुकाने तैयार नहीं है। ये सहाबा और सहाबियात का इश्क इसीलिए सुनाया जा रहा है, अल्लाह करे मुझे भी इसका असर हो और आपको भी हो, मैं भी मोहताज हूं, आप भी मोहताज है। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु, जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमाया तो फरमाया कि आपके बाद में अजान नहीं दे सकूंगा, बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, ताबी नहीं ला सकता। हुजूर मौजूद थे, मैं कहता था अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब उन्होंने दुनिया से पर्दा फरमाया तो अब कैसे कहूँगा। कितनी मर्तबा हो सकता है वो अजान देते हुए प्यारे नबी की ज़ियारत करते हो, एक खुशी होती हो कि अभी तकबीर कहूँगा मेरे नबी इमामत कराएंगे, और बड़े बड़े सहाबा मौजूद है, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, अल्लाहु अकबर। और हुजूर की ज़ुबान से कुरान सुनना, जिन पे कुरान उतरता हो वो ख़ुद कुरान सुनाए तो क्या कैफियत होती होगी सहाबा की, क्या दिल लगता होगा, क्या मज़ा आती होगी, क्या मदीना मुनव्वरा का माहौल होगा। हज़रत अबू बकर से इजाज़त मांगी कि अजान तो नहीं दे सकता लेकिन आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब के बाद तो मैं मदीना मुनव्वरा में रह भी नहीं सकता, आप मुझे इजाज़त दे दे, मैं जाना चाहता हूँ, पूरी ज़िंदगी अल्लाह के दीन की खिदमत करूँगा। दमिश्क चले गए, मुल्क शाम की तरफ दमिश्क। काफ़ी दिन हुए मदीना मुनव्वरा नहीं आए। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद सताती थी, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वो पूरी ज़िंदगी हुजूर के साथ गुजारी, उनकी ग़ुलामी में गुजारी, ख़जानची बन के उनकी ज़िंदगी गुजारी। हमारे नबी का बहुत काम हज़रत बिलाल कर दिया करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे, हमारे नबी के दर पे पड़े रहते थे। कितना ऊंचा मकाम है हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु। जो हमारे नबी से जुड़ जाता है ना, अल्लाह उसका मकाम बढ़ा देता है। आज भी ये जितने अल्लाह वाले, ये कौन है, ये सब हमारे नबी से जुड़ गए, अल्लाह ताला ने इनको 4 चांद लगा दिए, इनके पर लगा दिए, बख्त लगा दिए, इनको इज्जतों की चोटियों पर बिठा दिया, इनके चेहरे पे नूर दे दिया, इनके दिल में सुरूर दे दिया, ज़माने को इनका दीवाना बना दिया। क्यों? ये हमारे नबी के दीवाने हो गए। आज जो भी हमारे नबी का दीवाना हो जाएगा ना, दुनिया उसकी दीवानी हो जाएगी और उसका जनाजे का एक अजीब व गरीबी मंजर होगा, और फिर कब्र में तो कैसा इकराम होगा, अल्लाह अकबर कबीरा। ज़रूरत इस बात की है कि हम अल्लाह उसके रसूल के हो जाए। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रात सोया था, ख्वाब में ज़ियारत हुई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपने इरशाद फरमाया, जिसका खुलासा ये है, बिलाल ये कैसी सर्द मोहरी है कि आप हमसे मिलने ही नहीं आते। यानी बिलाल क्या बात है, इतने दिन हो गए, खुलासा है कि आप मिलने नहीं आते। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते कि मैं उठा, अपनी बीवी को उठाया, उसी वक्त मुख्तसर सा सफ़र सामान लिया कि इसी वक्त मैं मदीना मुनव्वरा जाना चाहता हूँ, मेरे नबी याद फरमा रहे। तकरीबन ऊँटनी पे सवार हुए और सफ़र शुरू किया। मदीना वालों को पता नहीं हज़रत बिलाल आ रहे। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु काफ़ी लंबा सफ़र तय करते करते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कि प्यारे नबी मुझे याद कर रहे हैं, मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए। प्यारे नबी की कब्र मुबारक पे गए। क्या कैफियत हुई होगी अल्लाह ही बेहतर जानता है। मस्जिद नबवी शरीफ में आके नमाज़ पढ़ी,
सहाबा को आहिस्ता आहिस्ता पता चलने लगा तो आने लगे मुलाकात के लिए, आने लगे। नमाज का वक्त हो गया, कहा अजान दे दो, कहा अजान तो मैं नहीं दे सकता। बहुत समझाया, मना किया कि मैं ताबी नहीं ला सकता, मैं अजान नहीं दे सकता, माजिरत चाहता हूं। कहा हजरत हसन हजरत हुसैन रदी अल्लाह अनुमा को बुलाओ, हुजूर के नवासों को, वो दरख्वास्त करेंगे ना तो हजरत बिलाल मना नहीं करेंगे। हसनैन करीबन आए, कहा चाचा जान हमको हमारे नाना जान की ज़माने की अजान याद आती है, आप अजान दे दीजिए। आपका हुक्म तो नहीं टाल सकता, चूंकि मैं आपके दर का गुलाम हूं, आपके हुक्म को नहीं टाल सकता। अजान देने खड़े हो गए, शुरू किया अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की अजान सुनी ना तो मदीना मुनव्वरा की औरतें फरते शिद्दत गम में रोती हुई बाहर आ गई कि हुजूर के ज़माने की अजान, हुजूर के ज़माने की अजान, हुजूर के ज़माने की अजान, बिलाल आ गए, बिलाल आ गए। लोग रोने लगे। एक छोटे मासूम बच्चे ने अपनी मां से ऐसा जुमला कहा कि लोगों की हिचकियां बन गई। उसने कहा अम्मी इतने दिनों के बाद हजरत बिलाल तो आ गए, खुलासा है कि अब हमारे नबी कब आएंगे। अल्लाह अकबर कबीर। हिचकियां बन गई लोगों, बिजली की तरह एक लहर दौड़ गई लोगों में। फिर अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पे पहुंचे तो हजरत बिलाल गिर गए। पता नहीं फिर किसने अजान मुकम्मल की। पहले ही कहा था मैं अजान दे ही नहीं सकता, उनकी जुदाई में बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। यही तो हमारे नबी है, हमसे मोहब्बत करते हैं, हमारा अमल नामा इनके पास पहुंचता है। हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं ना, एक फरिश्ता हमारे अब्बू के नाम के साथ पहुंचाता है कि फुलां इब्ने फुलां ने आप पे इतना दुरूद पढ़ा है। ये मोहब्बत अगर हो जाए ना तो हमारा रात दिन दुरूद शरीफ पढ़ने में गुजर जाए। सूरत में एक मस्तूरात है, रोजाना 15,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ती है, 15,000 दुरूद शरीफ पढ़ती। अभी काठियावाड़ के सफर से आया, एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, रोजाना 20,000 दुरूद शरीफ पढ़ते। तो क्या हम 1500 2000 मरतबा नहीं पढ़ सकते? वो मोहब्बत और कैफियत के साथ नहीं पढ़ सकते? क्या हम रात वुजू के साथ नहीं सो सकते? बिस्तर झाड़ के नहीं सो सकते? तहज्जुद की नीयत से नहीं सो सकते? तस्बीह फातिमी पढ़ के नहीं सो सकते? सुबह प्यारे नबी के इश्क में नहीं उठ सकते? अपनी आंखों को नहीं मल सकते? उठने की दुआ नहीं पढ़ सकते? क्या हम लिबास हमारे नबी के तरीके पे नहीं पहन सकते? लिबास हमारे नबी के तरीके पे नहीं उतार सकते? क्या वॉशरूम हम हमारे नबी के तरीक़ों पे नहीं जा सकते? वॉशरूम से बाहर हमारे नबी के तरीक़ों पर नहीं आ सकते? क्या हम सीढ़ी चढ़ते हुए अल्लाहु अकबर और नीचे उतरते हुए सुभान अल्लाह नहीं पढ़ सकते? क्या हम जूता चप्पल सीधे पैर में और उतारे तो उल्टे पैर से क्या हम नहीं उतार सकते? कपड़ा पहने तो सीधे हाथ से, उतारे तो उल्टे हाथ से, क्या हम इसको नहीं कर सकते? तेल हमारे नबी के तरीके पे हम नहीं डाल सकते? क्या वुज़ू हम हमारे नबी के तरीके पर नहीं कर सकते? क्या गुस्ल हम हमारे नबी के तरीके पर नहीं कर सकते? क्या हम इतना भी नहीं सीख सकते कि हमारे नबी की 24 घंटे की ज़िंदगी कैसी थी? सुबह उठने से लेकर रात सोने तक आप क्या करते थे, कैसे करते थे, कैसे चलते थे, कैसे बोलते थे, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, कैसे सोते थे, कैसे वॉशरूम जाते थे, कैसे वुज़ू करते थे, कैसे नमाज़ पढ़ते थे, कैसे तेल डालते थे, कैसे कंघी करते थे? हमें तो हमारे बेसिक ही मालूम नहीं है। इसलिए मेरी दीनी माओ बहनों, हमारे लिए हमारे नबी की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। हम सीखे सुन्नतों को। मैं जिन दिनों दुकान पे बैठता था, देखता था मस्तूरात आती थी और कहती थी कि मौलाना सेम इज़ार दो, बिल्कुल मैच। थोड़ा सा 19-20 होता था ना, वो नहीं चलाती थी। मैं उनको समझाता था कि थोड़ा सा फ़र्क है, पहनने के बाद नहीं पता चलेगा, लेकिन वो नहीं समझती थी। उस वक्त मुझे एहसास होता था कि एक दुनिया की औरत नहीं चला रही है कि बिल्कुल कपड़ा मैच होना चाहिए। अल्लाह भी वही कह रहा है कि आपकी ज़िंदगी मेरे नबी से मैच होनी चाहिए। अगर 19-20 होगी ना तो शायद अल्लाह भी नहीं चलाए। ज़िंदगी मैच करके लाओ, आपकी नकल उतार के आओ। ये मोहब्बत होगी ना तो दुनिया की गम निकल जाएंगे सब, दुनिया आखिरत दोनों संवर जाएगी, जीने का मज़ा आएगा। ये दुनिया की मोहब्बत गम देती है, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत दिल में खुशियाँ देती है, दिल में बहार देती है। जो दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार होते हैं ना, उनके चेहरे पर वैरानी, परेशानी होती है, वहशत होती है, वो बेचैन रहते हैं। और जो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में गिरफ्तार होते हैं ना, वही खुशहाल रहते हैं। एक आखिरी वाक़या सुनाऊँ। ग़ज़वे उहुद हुई, जंग उहुद। मदीना मुनव्वरा में ख़बर फैली कि प्यारे नबी शहीद हो गए। अंसारिया की एक औरत ने कहा कि जब तक मैं इसकी तस्दीक नहीं कर लूँगी ना, इस खबर को देख नहीं लूँगी, वहाँ तक इस बात की तस्दीक नहीं करूँगी जब तक मैं खुद न देख लूँ। अपना ऊँट या ऊँटनी ली और उसको उहुद पहाड़ की तरफ दौड़ाया।
एक सहाबी मिले, पूछा मा बालू मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी का क्या हाल है? उन्होंने कहा वो तो पता नहीं, लेकिन आपके भाई शहीद हो गए, इंतकाल हो गया, वो फुला जगह पड़े हुए हैं। ओहो हो, भाई का इंतकाल हो जाए ना तो बहन हिल जाती है, कभी कभार गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। चूंकि शोहर के बाद सबसे ज़्यादा भरोसा एक औरत को अपने भाई पर होता है, उससे वो मुतमईन होती है और किसी से मुतमईन नहीं होती। आगे बढ़े, एक और साहबी मिले, पूछा मेरे नबी का क्या हाल है? उन्होंने कहा वो तो पता नहीं, लेकिन इस जंग में आपके अब्बू भी शहीद हो गए, फुला जगह पड़े हुए। एक ही घर में दो जनाजे हो जाए तो, बाप का इंतकाल हो जाए और बेटी दूसरे शहर में हो तो उसको ले जाना मुश्किल होता है, वो ताब नहीं ला सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सहाबिया का जज्बा देखें, अभी तो हिम्मत में, पावर में। और आगे बढ़ी, एक सहाबी को पूछा मा बालू मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मालूम है मेरे नबी का क्या हाल है? उन्होंने कहा वो तो मालूम नहीं, लेकिन इस जंग में आपके शोहर भी शहीद हो गए, फुला जगह पड़े हुए। अब एक ही घर में 3 जनाजे हो, भाई भी चला जाए, अब्बू भी चला जाए, शोहर भी चला जाए, तो क्या हाल होता है? सहाबी से पूछ रही है कि आपको मेरे नबी का मालूम है कि मेरे नबी कहाँ है? कहाँ? वो तो फुला जगह है, अभी फुला, इशारा कर दिया। तो वहाँ गई, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, आपके चादर के कोने को पकड़ा और फरमाया कुल्लु मुसीबतिन बादा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहल। प्यारे नबी जी, आपके होते हुए तो सारी तकलीफ आसान, चाहे शोहर चले गए, अब्बू चले गए, भाई चले गए, आप है ना, आप है ना हमारे पास, सब तकलीफें आसान। ये क्या इश्क है, कैसी मोहब्बत है आप हमारे नबी से, और हम कैसी मोहब्बत कर रहे हैं। शादी में हम चेंज हो जा रहे हैं, घूमने की जगहों पे हम चेंज हो जा रहे हैं, बुर्का ही उतर जा रहा है। अल्लाह उसके रसूल को फौरन नाराजी कर बैठते हैं। ऐसी कौन सी हमारी तारीफ हो जाएगी, ऐसी कौन सी इज्जत हो जाएगी, ऐसी कौन सी वाह हो जाएगी, दुनिया वाले कौन सी कदर कर लेंगे। आओ अल्लाह की तरफ, अल्लाह के नबी की तरफ, हर मौके पे अल्लाह उसके रसूल को होके बताओ मेरा रब आपकी कदर करे। ये दुनिया बेवफा है, अल्लाह के यहाँ वफा मिलती है। 100 साल पहले वाला कोई है ना उसारी में, तो क्या मैं और आप जिंदा रहेंगे? क्या हम, हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, ये 100 साल के बाद हम लोग सब कब्रों में नहीं होंगे? अल्लाह करें कि आज की मजलिस की बरकत से अल्लाह ताला हम तमाम को प्यारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत, कामिल इत्तिबा और कामिल इश्क नसीब फरमावे, और रमज़ान की एक एक मिनट और एक एक सेकंड को वसूल करने की तौफीक अता फरमावे। हाथ उठाइए, दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। प्यारे अल्लाह, रहीम मौला करीम आका, अल्लाह ज़िंदगी आज तक बहुत गुनाहों में गुजारी, बहुत गफलतों में गुजारी, सुन्नतों से बहुत दूर गुजारी। अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारी सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। अब नियत करते हैं कि आपको राज़ी करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, आपकी मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, आपके इश्क़ में अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। अल्लाह ये सहाबियत कैसा इश्क़ करती थी प्यारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अल्लाह हमें भी ऐसा इश्क़ अता फरमा, हमें भी ऐसी मोहब्बत अता फरमा। अल्लाह आज तो हमारे घर वाले एक साथ सब मौजूद है, आपका शुक्र है, आपका एहसान है, आपका करम है। कुछ वक्त पहले अल्लाह मैंने देखा था एक शख्स को, जिससे मेरी मुलाकात हुई थी, वो मुझे कहने लगे मौलाना मैं 20 साल से जेल में हूँ, 20 साल से, 20 ईयर्स से जेल में हूँ, पूरा साल गुजर जाता है, रमज़ान का महीने में बड़ी तकलीफ़ हो जाती है। इफ्तारी का दस्तरखान होता है, सब घर वाले मौजूद होते हैं, दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, इफ्तारी शुरू करने जाते हैं, उनकी इफ्तारी नहीं होती, उनको मेरी याद आ जाती है कि हमारे शौहर तो जेल में है। और अभी तो एक अजीब मंजर देखा, एक 5-6 साल का बच्चा, तकरीबन ये 5 साल उम्र होगी या 6 साल उम्र होगी, उसकी माँ उसको मिलाने ले गई उसके अब्बू को कि चल तेरे अब्बू को मिल के आते जेल में। वो कहता है कि अम्मी अम्मी हर साल आप कहते हैं कि अब्बू इस साल आ जाएंगे बाहर, अब्बू इस साल बाहर आ जाएंगे, अब्बू इस साल बाहर आ जाएंगे। अब तो मैं 6 साल का हो गया, ये तो बताओ मेरे अब्बू कब बाहर आएंगे, मुझे मेरे अब्बू का प्यार कब मिलेगा, मुझे मेरे अब्बू की मोहब्बत कब मिलेगी। वो जेल में गए तो उसकी माँ ने कुछ कहा उसके अब्बू से, तो उसके अब्बू ने जाली में से दोनों हाथ बाहर निकाले और उसको गले लगा लिया। तो बेटा रोने लगा। ये मंजर तो मैं देख नहीं सका। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरा कह लेना भी आसान है, आपका सुन लेना भी आसान है। फिर उसके अब्बू ने उसकी माँ के सर पे हाथ फिराया, अपनी अहलिया के सर पे हाथ फिराया, कुछ दुआएं दी बच्चे को, बच्चा रोने लगा। अल्लाह आपने हमको बहुत अच्छी हालत में रखा है। गुज़िश्ता साल रमज़ान में 6ठा रोज़ा था, नौसारी के एक अस्पताल में मैं देखा, मैंने
कि एक बहुत नेक आदमी है, वो बेचारे उनको अटैक आ गया है अस्पताल में, और 2 दिन से पूरा घराना अस्पताल में, पूरा घर डिस्टर्ब हो गया। क्या सहरी की दुआ, क्या इफ्तारी की दुआ, कोई यहाँ से खाना ला रहा है, कोई वहाँ से खाना ला रहा है। मैं गया तो उनके घर वाले बाहर बैठ के रो रहे थे। उस वक्त देख के एहसास हुआ कि आफियत बहुत बड़ी नेमत है, कि अल्लाह ताला ने हमें आफियत में रखा है। हमें तो चाहिए था कि हम 1-1 मिनट वसूल कर लेते, 1-1 सेकंड वसूल कर लेते, मुसल्ले से उठते ही नहीं, तहज्जुद, इशराक, चाश अव्वाबीन पढ़ लेते, ये रमज़ान में ज़्यादा कुरान पढ़ लेते, ये रमज़ान में सिर्फ रमज़ान की नहीं, अब पूरी ज़िंदगी की नीयत कर लेते, अल्लाह को राज़ी कर लेते, अपने आप को चेंज कर लेते, अल्लाह की तरफ आ जाते कि कैसा भी माहौल आ जाए, कैसा भी मौका आ जाए, अब हम चेंज नहीं होंगे। दुनिया वालों अच्छी तरह सुन लो, अब मैं अल्लाह उसका रसूल की हो चुकी हूँ, अब तुम्हारा माहौल और तुम्हारा कल्चर मुझे चेंज नहीं कर सकता, अब दोस्ती तो छूट सकती है, अल्लाह उसका रसूल नहीं छूट सकता। अल्लाह हमें भी ऐसा जज्बा अता फरमा। कितने ऐसे उनके अब्बू वगैरह जेल में, अल्लाह उनको रिहाई नसीब फरमा। कितने तो बेचारे बच्चे ऐसे कि उनके माँ बाप ही दुनिया से चले, उनके माँ बाप ही ना रहे दुनिया में। गुज़िश्ता कल सुनाया था, एक चचा कह रहे थे, मौलाना मेरा 6 साल का बेटा है और उसके अब्बू भी दुनिया में नहीं, और उसकी माँ की दूसरी जगह शादी हो गई है। वो रो के मुझे कहता है कि दादा मेरा अब्बू कहाँ है ये बताओ, मेरी माँ कहाँ है ये बताओ। अल्लाह अकबर। वो बेचारे दादा तो फूट फूट कर रोने लगे, अमामे के कोने से अपने आंसू को साफ करने लगे। अल्लाह अकबर कबीर। एक औरत एक मुफ्ती साहब को पूछती है कि मुफ्ती साहब मैं गरीब इलाके की रहने वाली हूँ, अगर सहरी और इफ्तारी में मुझे कुछ खाने पीने को न मिले तब भी मेरा रोज़ा हो जाएगा? मुफ्ती साहब रोने लगे, मुफ्ती साहब रोने लगे, अमामे के कोने से आंसू साफ करने लगे। अल्लाह आपका शुक्र है, आपका करम, आपका एहसान, आपका फजल आपने बहुत अच्छी हालत में रखा है, बहुत अच्छी हालत में रखा है। अल्लाह आपका शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा। बहुत सी औरतें अच्छी हालत में होती है, अच्छा घर है, अच्छे घर वाले, उसके बावजूद नाशुक्री करती है तो अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों को तंग कर देता है। नाशुक्री पे अल्लाह का अजाब आ जाता है, वो अंदर से परेशान हो जाती है, अंदर से टूट जाती है। और कितनी औरतें सीधे साधे घरों में होती है, अल्लाह का शुक्र अदा करती है, अल्लाह उनको जन्नत जैसी ज़िंदगी दे देता है। अल्लाह हमें आपका शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा, आपके आशिकों जैसा रमज़ान गुजारने की तौफीक अता फरमा, 1-1 मिनट, 1-1 सेकंड और 1-1 लम्हे को वसूल करने की तौफीक अता फरमा, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमा, कम से कम रोज़ाना 1500 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह हमें पढ़ लेने की तौफीक और सआदत नसीब फरमा। हमारे बैठने जमा होने को कबूल फरमा। सहाबा सहाबी की याद की तरह हमें भी आशिक रसूल बना, इश्क रसूल का कुछ ज़र्रा हमें भी अता फरमा। सुन्नतों पर चलने की अल्लाह ताला हमें तौफीक और सआदत नसीब फरमा। इस मदरसे को, इस तालीम को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्यात से माला माल फरमा। यहाँ आने वाले को, बैठने वाले को, जमा होने वाले को कबूल फरमा। इनमें से हर एक की जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। बार बार मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की मकबूल हाज़िरी नसीब फरमा। अल्लाह हमें मरने से पहले पहले सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।